ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नवोतार जाते वै हरहंता कर मंगल कर उमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद इस भव तरु का मूल जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वर्तमान मान मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 259। अभी अपन गुरुदेव का परिचय सुन रहे थे और सार सिद्धि उपाय श्लोक नंबर 8 श्रोता का स्वरूप। श्रोता कैसा होना चाहिए? सबसे पहले श्रोता पक्षपात से रहित होना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार का पक्ष नहीं होना चाहिए, वो मध्यस्थ होना चाहिए और उसे निश्चय व्यवहार का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। अकेले निश्चय का पक्ष रखे तो भी सच्चा श्रोता नहीं, अकेला व्यवहार का पक्ष रखे तो भी सही श्रोता नहीं। और निश्चय और व्यवहार दोनों के बीच में मध्यस्थ होने का मतलब क्या है, ये जो गुरुदेव समझा रहे थे वो बहुत मार्मिक समझा रहे थे। उसमें वो ये समझा रहे थे कि स्वभाव के सन्मुख होना, द्रव्य की दृष्टि होना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय करना, वो तो है निश्चय। ख्याल में है ना? स्वभाव के सन्मुख होना ये है निश्चय, वो है निश्चय का विषय। और जो पर्याय में वर्तमान में भेद है, राग है, कसाय है, ये जो पर्याय की स्थिति है, समझ में आया? उसका वर्णन, उसका कथन वो है व्यवहार। तो क्या समझा रहे थे कि व्यवहार की चर्चा आवे तो उसे स्वीकार होना चाहिए कि हाँ, ये पर्याय में ऐसी दशा है, ऐसा भेद है, ऐसे राग है, गुण स्थान है, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा भेद है, ये सब व्यवहार से स्वीकार है। और ये पर्याय में ऐसी स्थिति है, इसमें कोई निषेध नहीं है। परंतु निश्चय न भूलें, परंतु ऐसा जानते हुए क्या जाने कि ये व्यवहार जानने योग्य तो है, ज्ञान के योग्य तो है कि हाँ है ऐसी स्थिति, लेकिन आश्रय करने योग्य, श्रद्धा करने योग्य, एकत्व करने योग्य नहीं है। ख्याल में है कि नहीं? ये ही निश्चय व्यवहार का सम्यक ज्ञान है। फिर वो ये कह रहे थे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि केवल निश्चय का पक्ष बना लेते हैं और व्यवहार में पर्याय में राग है ही नहीं, पर्याय में जो स्थिति है भेद है ही नहीं, वो बिल्कुल वह पर्याय को पूरी तरह निषेध कर देते हैं। तो ऐसा निषेध करने वालों ने निश्चय नहीं पहचाना। जिनने व्यवहार का जो उसकी भूमिका के अनुसार जो व्यवहार है वो जो स्वीकार नहीं करते, पर्याय में राग है और स्वीकार नहीं करते, उन्होंने निश्चय को नहीं पहचाना। ये ले रहे थे गुरुदेव। और क्या कह रहे थे? दूसरे पक्ष वाले वो हैं कि जो निश्चय को स्वीकार नहीं करते, जो ये कहते हैं कि आत्मा शुद्ध है ही नहीं, आत्मा तो अशुद्ध है और आत्मा व्रतशील संयम साधना के द्वारा, क्रिया कांड के द्वारा शुद्ध किया जाता है।
ऐसे व्यवहार के पक्ष वाले ने निश्चय नहीं पहचाना, सो वे दोनों ही मिथ्या दृष्टि है। ये बहुत अच्छा समझा रहे थे। तो फिर क्या कह रहे थे कि ज्ञानी धर्मात्मा कौन है कि जो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेने योग्य है, उसका तो आश्रय लेता है, उसमें तो अपनत्व करता है, उसे अपनी वस्तु मानता है, और पर्याय में जो भी परिस्थिति है वर्तमान में, जो भी रागादि भाव है, जो गुणस्थान प्रमाण उसकी स्थिति है, चेतोत्तम ज्ञान है, उसे सब पर्याय दृष्टि से स्वीकार करता है कि ये अभी मेरी पर्याय में कमजोरी है। पकड़ में आया? लेकिन उस पर्याय को अपने द्रव्य में शामिल नहीं करता, उसे अपना स्वरूप नहीं मानता। जैसे वर्तमान में हमें कोई बीमारी हो जाए, बुखार आ जाए, तो मैं आपसे पूछूं कि आपको बुखार है, तो आप क्या कहोगे कि बुखार है। लेकिन उसी समय श्रद्धान क्या है कि बुखार 1-2 दिन का है, मैं बुखार में नहीं हो गया हूँ, अभी 1-2 दिन में तो दवाई खा के ठीक हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो देखो वहाँ अपने उस त्रिकाल स्वरूप का भरोसा, और पर्याय में अभी बुखार है स्वीकार। ऐसे ही तो निश्चय और व्यवहार है। इतना बढ़िया ले रहे थे कि व्यवहार की चर्चा आवे तो निश्चय नहीं भूलना। जब ऐसी चर्चा आवे कि व्रत पालो, नियम पालो, संयम से रहो, मुनिराज 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, मुनिराज कोई चींटी आ जाए तो पैर ऊंचा कर लेते हैं, ऐसा उपदेश आवे तो उसी समय निश्चय का भी ध्यान रहे कि मैं तो जड़ की क्रिया करने वाला हूँ ही नहीं। ये तो व्यवहार से कथन है, पर्याय की अपेक्षा कथन है, पर्याय दृष्टि से कथन है। देखो इतना गजब हो गया। ये मोक्ष मार्ग है, ये सच्चा निर्णय करने वाला श्रोता है। और क्या ले रहे थे कि मिथ्या दृष्टि को भी नए नहीं होते और केवली भगवान को भी नए नहीं होते। समझ में? मिथ्या दृष्टि को नए क्यों नहीं होते? क्योंकि मिथ्या दृष्टि को वस्तु का स्वरूप ही पता नहीं है। ख्याल में वो निश्चय को व्यवहार मानता है, व्यवहार को निश्चय मानता है, किसी का कर्ता किसी को मानता है, तो उसके नए। इसलिए जो ये नए हैं ये ज्ञानियों के होते हैं और शुद्ध ज्ञान के उसमें पाए जाते हैं, ज्ञान में। समझ में आया? और ज्ञानी होना जरूरी है, क्योंकि जो व्यवहार है, व्यवहार को व्यवहार जैसा माने तो सम्यक ज्ञान, निश्चय को निश्चय जैसा माने तो सम्यक ज्ञान, व्यवहार को निश्चय का कारण माने। तो वहाँ श्रोता प्रश्न कर रहा था कि व्यवहार और निश्चय ने को दोनों को नहीं माने तो ख्याल में सीधी आत्मा पकड़ ले तो वो कह रहा पकड़ ही नहीं सकते। ख्याल में शब्द भले ही नहीं जानो कि ये निश्चय, जैसे शेर है, अब शेर को सम्यक दर्शन हुआ तो शेर तो निश्चय व्यवहार नहीं जानता, तो सम्यक हुआ। अरे जानता है, शब्दों में नहीं जानता, भावभाषण में तो जानता है। भावभाषण में कैसे जानता है कि मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूँ और ये रागादि विकारी भाव ये दुख रूप है, भाई यही तो जानना हो गया। उसने रागादि दुख रूप को स्वीकार भी किया और अपने अखंड चैतन्य तत्व की सत्ता जो आनंदमय है उसे भी स्वीकार किया। यही निश्चय व्यवहार का स्वीकार है। माने पर्याय में जो कमी है वो स्वीकार होना चाहिए, लेकिन उस पर्याय की वजह से मेरे में कमी है ये नहीं होना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों कि अगर पर्याय की कमी को अपने ध्रुव में कमी मानेगा तो कभी भी मुक्त नहीं हो सकेगा। हम सबको गहराई से विचार करना है, ये पर्याय दृष्टि क्यों छोड़ना है? क्योंकि हम पर्याय दृष्टि के कारण ही तो दुखी हैं। देखो कल मैं दिन भर दुखी रहा, ठीक है, तो मैं क्यों दुखी रहा? सोचो अपने आप से कि मैं कल दिन भर दुखी रहा तो क्यों रखा? कि मैंने कल दिन भर पर्याय दृष्टि रखी, मैंने कल दिन भर अपने को शरीर वाला, संयोग वाला, व्यापार करने वाला, बच्चों का पिता, पति, समझ में आया कि नहीं आया, जैन इस संयोग से देखा तो बस मुझे दिन भर आकुलता चलती रही। और जैसे ही मैंने अपने को आत्मा देखा, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देखा, तो आकुलता खत्म हो गई। इससे पता चलता है कि पर्याय दृष्टि करने से ही आकुलता पैदा होती है, लेकिन भैया वो पर्याय दृष्टि ही बार बार होती है।
क्योंकि वो सुख का आधार वहीं दिखता है। त्रिकाली ध्रुव में हूँ, इसमें उसको सुख समझ में ही नहीं आता। रुपया पैसा मकान दुकान जोड़ूं, क्योंकि कर्तृत्व अनादि काल से इतना किया है, इतना किया है, इतना किया है, इतना किया है कि बैठने की बात समझ में नहीं आती। नहीं समझ में आया? कल में किसी व्यापारी के यहाँ था, तो उसके चाचा बैठे हुए थे, बैंक के मैनेजर, सरकारी बैंक में मैनेजर थे, समझ में आया? बढ़िया पोस्ट से रिटायर हुए, बहुत पैसा है, 2 साल हो गए रिटायर हुए, तो घर में पड़े पड़े बीमार हो गए, समझ में आया? बोर हो गए घर में पड़े पड़े। तो कल अपने भतीजे की फैक्ट्री आ गई, बोले मैं तेरा काम देखूँगा, तू सैलरी दे चाहे नहीं दे, पैसे की तो जरूरत नहीं, लेकिन काम बता। तो मैं गया तो उन्हें मिलवाया, वो भी जैन है, बोले शास्त्री जी हैं। तो मैंने उनसे 2-4 बातें करी, तो एक आत्मा का स्वरूप, नमोकार मंत्र का अर्थ कुछ पता ही नहीं, पूरा जीवन पैसा पैसा पैसा, नौकरी पैसा, बंगला मकान दुकान। अब बूढ़े हो गए, अब वो करने की इतनी आदत पड़ गई कि अब करने की जरूरत नहीं है तो भी नहीं रुका जाता। अपन को क्या लगता है सबको कि अपन अभी मेहनत कर लो, लगता है कि नहीं? सबकी पत्नियां अपने पतियों को बहुत उपदेश देती हैं कि तुम अभी मेहनत कर लो, अभी बस कमा लो और खूब कमा लो, और फिर अपन बुढ़ापे में शांति से बैठे, बस फिर बस 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 फिर कुछ काम ही नहीं, तब आनंद से रहेंगे। ख्याल में है कि नहीं? और ये भूल जाते हैं कि ऐसा स्वरूप ही नहीं है। अगर तुम 40 साल तक आपाधापी में रहोगे, करना 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 करना, ये पागलपन का भूत चढ़ा लोगे, तो फिर ये भूत जिंदगी भर उतरेगा नहीं। जैसे कोई शराबी लगातार शराब पिए, पहले तो शौक में पिए, फिर वो आदत बन जाती है, फिर वो नशा बन जाता है, और फिर उस शराब से कोई दूर करे तो मरने को तैयार हो जाता है। ऐसे ही हम और आप ये भ्रम मत पालो कि अभी अभी हम करेंगे करेंगे, बाद में तो शांति से बैठना, भाई बहू आ जाएगी, हमारा लड़का कमा ले रहे, तुम्हें बैठना इतना अखरेगा, तुम्हारी जब बहू कहेगी शांति से बैठो, तुम्हारे ही कमरे में रोटी भेज रही हूँ, तुम्हें जहर दिखाई देगा, जहर। अरविंद जी अभी फैक्ट्री भागना लगता है ना, बड़ी संकट है। कल के दिन जब लड़का संभालेगा वो कहेगा अब मत आओ, जैसे तो भी वहीं भटकोगी, वहीं पूछ तो फिरोगे, अरे किसका माल बन रहा, किसके माल जा रहा, किसके माल आ रहा, और लड़का कहेगा क्यों मेरे डिस्टर्ब करते हो, तुमने जिंदगी भर किया, अब तो शांति से जाके बैठो। तुझे यही तो पता नहीं वो बेचारा शांति से बैठे कैसे। ये भी आपको सच बता रहा हूँ, ये जिंदगी भर जिसने जो आपाधापी की जिंदगी जी, जिसे बैठना नहीं आया वो बैठ, ये तुम लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ये दिखती है मुझे। इतनी मेहनत करी है, रात दिन इतनी चंचलता रही है कि अब चंचलता की जरूरत नहीं है। जैसे कोई भोजन वगैरह आए थे ना, परिस्थितियां खराब थी, जल्दी जल्दी भोजन करना पड़ा, भागना पड़ा, जल्दी 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 जल्दी। अब कहीं नहीं भागना तो भी भोजन जल्दी करते हैं। पत्नी कहती है शांति से तो करो, कहते नहीं वो होता ही नहीं, ऐसे जल्दी जल्दी, हर जगह जल्दी, पूजा में जल्दी, भक्ति में जल्दी, स्वाध्याय में जल्दी जल्दी। क्यों? ये शांति से बैठना सीखा ही नहीं। इतनी चित्त में आकुलता रहती है कि जिनवाणी स्तुति करने की 2-2 पड़ जाती है। जब आ जाके खड़े हो जाए वो चलेगा, लेकिन यहाँ ऐसा, क्योंकि वो आदत यहाँ की नहीं है। हर जगह भाग भाग, भागम भाग, भागम भाग, भागम भाग, भागम भाग। ये रमेश जी आपको मजाक लग रही है? अभी बेहोशी में जिंदगी जी रहे हो, होश नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। जो होश नहीं होने से तो जीव की दशा है। तुम कभी देखना, भोजन करना, कुछ उदाहरण दे रहा हूँ तुम्हें, तुम होश में करना, तुम होश में भोजन करना, देखना कि ये भोजन है, ये दाल है, ये सब्जी है, और मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, शांति से देखना, अपने आप स्पीड रुक जाएगी, अपने आप धीरे धीरे खाने लगो, और जैसे ही आधा सेकंड में फिर भूलोगे, फिर तेजी आ जाएगी।
ये सब जन्मों जन्मों से जो करते तो करूँ 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 इसी में मरे जा रहे हैं। आदमी को पता दुनिया कैसी है, कोई आदमी शांति से बैठा है ना तो उसे बैठने नहीं देते। जैसे अभी कोई आदमी के पास मान के चलो 10 करोड़ रुपया है, तुमसे ही पूछता हूँ मैं, सच बताना हृदय में आता है, 10 करोड़ रुपया है, ठीक, और उसकी चलती हुई भयंकर दुकान मार्केट में, ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, उसकी चलती हुई भयंकर दुकान मार्केट में, लाइन लगी ग्राहकों की, समझ लो तुम्हारा जैन साड़ी वाला, और जैन साड़ी वाला या तुम्हारा कोई भी उदाहरण एकदम आवे और कहे कि दुकान बंद कर दो, अब इतना पैसा हो गया, पैसे की जरूरत नहीं है। पता तुम कहोगे मूर्ख है, तुम कहोगे कि मूर्ख आदमी चलती हुई दुकान बंद कर दी, कहोगे कि नहीं कहोगे? तुम्हें वो कहीं से समझदार दिखेगा? तुम्हें कभी समझदारी का लक्षण ये नहीं दिखता कि कोई आदमी शांत होकर बैठ गया। तुम्हें समझदार आदमी कौन दिखता है? बोलो जल्दी। मुकेश अंबानी दिखता है ना। अब मुकेश अंबानी का नाम इसलिए दे देते कि वो लड़ने नहीं आए, बहुत दूर बैठा है, बड़ा आदमी, लेकिन आपको अभी भी समझदार कौन दिखता है? सही बताओ। चलो आप लोगों में से ज़्यादा समझदार कौन दिखता है? अरविंद जी दिखते कि नहीं दिखते? अरविंद जी बहुत उसके गजब व्यापारी बहुत करते हैं, बिल्डिंगें भी बनाते हैं, पैसा बहुत छाप रहा है। माने हमारी नज़र में कोई आदमी बहुत पैसा छापता है तो हमें समझदार दिखता है। जी तुमने जो लक्षण कैसे बनाया कि पैसा कमाना समझदारी का लक्षण है? मुझे बताओ, ये लक्षण कैसे लेके आए? बेहोश हो बस इसलिए लेके आए। अगर होश में होते तो ये लक्षण बनाते कि जो आदमी शांति से आनंद से बैठ सके वो समझदार है। तुम जिन सिद्ध भगवान की पूजा भक्ति करते हो, जिन अनंत देव के दर्शन करते हो, जल अभिषेक सब करते हो, उन जिनेंद्र देव को समझदार मानते हो कि नहीं मानते? अच्छा, उनकी एक बात है, जो जैन साड़ी वाला है उससे ज़्यादा अच्छे थे महावीर के पास माल टाल के नहीं? बढ़िया दुकान थी महावीर के नहीं है? अरे दुकान का बाप था उनके पास। उनके पास तो 100 धर्मिंद खड़ा रहता था, और वे अगर 100 धर्मिंद से कहते तो जितना ये जैन साड़ी वाला 7 पीढ़ियों में कमाएगा जोड़ेगा, उतना महावीर भगवान एक इशारा करते 100 धर्मिंद से कि यहाँ मोती पानी के हीरे के जेट लगा दी, तो एक से ढेर लग जाता। समझ में आया कि नहीं? कहते थे बढ़िया महल बना, एक सेकंड। तो महावीर कम समझदार थे, इसका मतलब कि चलती हुई दुकान छोड़ के चले गए, और वो भी जंगल चले गए हैं। अंदर से विचार करना कि अपन कैसे आदमी है। अपन को अभी अंदर इतनी बेहोशी पड़ी है कि अभी हमें सुख का लक्षण नहीं पता कि सुख है क्या चीज। अंदर बैठ के देखना, आप शांति से रोटी नहीं खा पा रहे और आप अपने को सुखी मानते हो कि हम सुखी। काय बात के सुख है भैया कि हमारी दुकान 10 गुना चलती है? अरे चलती है मान लिया, लेकिन तुम्हें क्या सुख है? तुम तो सुबह 9 बजे भागते हो, रात के 10 बजे पागलों की तरह आओ 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 आओ, ले जाओ, यही तो करते हो। और 10-11 बजे 9 बजे आके पढ़ के सो जाते हो बेहोश, फिर उठते हो सुबह, फिर भागते हो। इसमें क्या सुख है? पैसे के ढेर लगाने में क्या सुख है? कभी विचार तो करो। है हाँ बराबर। हमारी जय जिनेन से तुम सुखी होते हो, समझो, हमारी जय जिनेन से सुखी होते हो, इसमें भी तो बेहोशी है, इसमें भी तो विचार करो। इसकी जय जिनेन से मेरे सुख का क्या मतलब है भाई? सोचते नहीं भाई, ये विचार करोगे तो समझ में आए ना। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक भाई बहन थे, तो उसका भाई एक ऐसा बर्तन लिया कांच का और ऐसा अपने हाथ में डाल लिया और अपनी बहन से कह रहा, अरे मेरा हाथ फंस गया, जल्दी निकालो। उसकी बेचारी भड़बड़ा के फिर भैया निकाल ली। समझ में? वो कह रहा कोई बात नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा, तुम तेल लेके आओ, तेल। और उसने अपना हाथ निकाल के रख दिया बाहर, कह रहे पहले इसमें तेल लगाओ। उसकी बहन बेचारी इतनी बेहोश, उसने तेल लगा दिया और उसने फिर डाल दिया, कह रहे अब निकालो, अब निकल जाएगा। वो अंदर टाइट कर ले,
और वो बेचारी फिर निकाले, इतने उसकी चाय बना गई। उसने उसको कह रहा, अरे बहन तेरी चाय बना गई। अरे कह रही तेरे चक्कर में सब काम बिगड़े जा रहे हैं। तो बेचारी वो चाय का गैस बंद गई। फिर इतने में कहता, अच्छा इससे नहीं निकलेगा, तू सोडा लगा, सर्फ। फिर हाथ निकालता है, कहता ले सर्फ लगाया। फिर वो सर्फ लगाती है, फिर वो हाथ डालता है और फिर वो कहता निकाल निकाल, फिर निकल जाता है। तो कहता अरे बहन तूने तो मेरा कष्ट हल लिया, बड़ा परेशान था। तो उसकी बहन कहती मैं भी बहुत परेशान हो गई निकालने में। क्या निकाला भी? आपको हंसी आ रही है उस चुटकुले में? ऐसे ही है हम, अगर जाग के देखोगे तो बिल्कुल ऐसे ही। तुम जिसकी चिंता कर रहे हो, रात दिन परेशान हो रहे हो, उस परद्रव्य में 1% भी हमारी चलती नहीं, चलने वाली नहीं। चाहे तुम्हें जितना उपाय करना हो, जो दिमाग लगाना हो लगा लेना। ये अलग बात है कि सारी दुनिया तुम्हें शांति से नहीं बैठने देती। कितनी बुरी आदत पड़ी हुई है, नहीं समझ में आया है? अपन घर में शांति से बैठ जाओ 2 दिन, देखो तुम्हारी पत्नी क्या व्यवहार करती तुम्हारे साथ। बैठे क्यों हो? कुछ नहीं, कुछ काम ही नहीं, तो कुछ करो, कुछ तो करो। तो आदमियों को समझ में नहीं आता, वो टेंशन ले लेता है। सब कर रहे हैं, हाँ तुम क्यों बैठे हो? है सारी दुनिया लगी हुई है। अरे नहीं। और महिलाओं को तो वो आदमी बहुत पसंद आता है, करोड़ों रुपए कमाए, समझ में, पैसा कमाता रहे, चाय बेचारे पे रोटी खाने। कई महिलाएं बड़े सोचते हमारे पति तो इतनी मेहनत करते, इतना पैसे कमाने, उनको रोटी खाने की फुर्सत नहीं, बड़ा गर्व का अनुभव करती है, समझ में आया ना? और किसी का पति 2-3 बार खाता हो, बड़ी फुर्सत हो, रोटी खाता रहता है। खाते ही रहते बस, जब देखो काम ही क्या है पता नहीं, 2-3 घंटे हो जाते हैं। मेरा काम आसानी से निपट जाता है ना, जैसे मैं ज़्यादा करता नहीं। तो मेरी पत्नी कहती मुझे लगती नहीं तुम कुछ करते हो। मैंने कहा तुम्हें रोटी तो मिल रही है? कहती वो तो ठीक है, लेकिन और लोग देखो कितना करते हैं। अरे ये करते तो भरा पड़ा है इस जगत में, शांति सुख जानते ही नहीं जी। भैया तुम्हारे जीवन में तुम 40 साल अगर शांति से नहीं बैठना सीखोगे तो 60 साल की उम्र में शांति से कभी नहीं बैठ पाओगे। इसलिए जो 60, 70 साल के हो गए, कहने को होते हैं कि हम रिटायर हो गए, लेकिन इतने काम खोज लेते हैं कि जब रिटायर होते उससे ज़्यादा काम करते हैं। अब बताओ बैंक का मैनेजर रिटायर, समझ में आया कि नहीं आया? अब वो बेचारा कहाँ, वो पॉल्यूशन में इंडस्ट्री एरिया झिलमिल वहाँ बैठ रहा, वो कह रहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरा टाइम कटवाओ। हाँ बूढ़े बैटरी रिक्शा चला रहा था, वो तो कोई मजबूरी हो, गरीब आदमी होगा। लेकिन हम तो बड़े आदमियों की बता रहे हैं कि बड़े आदमी रिटायर होने के बाद जज, बड़े IAS ऑफिसर काम पूछते फिरते, कहते कुछ काम बताओ। क्यों? इतना करते तो कर लिया कि अब करने को कुछ समझ में नहीं आता, तो हाथ पैर फड़फड़ा। ये बिल्कुल वैसा ही व्यसन है जैसे शराबी को शराब ना मिले तो घबराता, हाथ पैर कांपते हैं। ये आदत हम सुधार नहीं पा रहे हैं और हम सिद्ध बनने की सोच रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जवानी में ही आराम करना सीखो। अगर जवानी में आराम करना नहीं सीखोगे तो बुढ़ापे में आराम नहीं कर। कई महिलाएं होती ना, बहुत काम फैलाती हैं, सुबह 8 बजे से 7 बजे से 5 बजे से लगेंगी और रात के 12 बजे तक लगी रहेंगी, काम, ये भी कर लो। अब बाद में क्या होगा, ऐसी आदत पड़ जाएगी कि वो काम करने नहीं मिलेगा तो तकलीफ होगी, बैठा नहीं जाएगा। हम तो कहते थोड़े आलसी बनो। सिद्ध भगवान कितने आलसी हैं। थोड़े प्रमादी बनो, थोड़ा शांत होकर बैठो, शांत रहना सीखो, कम बोलो, बैठो शांत। कोई ध्यान व्यान करने के लिए भी नहीं कह रहा मैं, कुछ करो ही मत ना, भी ध्यान करने बैठ जाओगे रीढ़ गेटी सीधी करके, उसमें ताकत लगाने लगोगे। हाँ ऐसे रहो, ऐसे बैठो, कुछ नहीं करो भाई, शांति से बैठो, जो हो रहा है देखो।
इतना नहीं कर सकती क्या? देखना कितना सरल काम बता रहा हूँ, तो तुम वो नहीं कर सकते। अरे सामने वाला कुछ नहीं, तुम ही सोचोगे कि क्या कर रहा हूँ मैं। मैंने बताया ना कि आदमी ध्यान करता है तो वहाँ भी तुरंत आशा का दीपक जला लेता है कि कुछ अंदर होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ उजाला, प्रकाश, फुरफुरी, सुरसुरी, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना। कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसे बैठ के क्या करें? बताओ, अब बैठ के क्या था, दृष्टा बन गया, अब क्या करें? ठीक है, परिणाम भी जो चल रहे, अब क्या करें? भाई साहब एक बार आपकी बात पे अमल किया बैठे ऐसे। हाँ, एक फोन आ गया, 3 पीस आपने कम डाले। हाँ, बराबर है, वह सब भूल गए, बंद ही कर दिया फोन को। फिर बैठेंगे, देखेंगे तो फिर कोई ना कोई आ ही जाता है। बराबर। इसलिए तो कहते हैं कि गोरख धंधों में फंसे रहोगे। एक तो बात ही नहीं है, समझो, आपका प्रश्न अच्छा है लेकिन आपका समाधान बता दो। थोड़ी आसक्ति तोड़ो। व्यापार करने से कोई धर्म ध्यान में बाधा होती है ऐसा नहीं है, आसक्ति होने से बाधा होती है। नहीं समझे? व्यापार को ऐसे करो कि भाई नुकसान सही, 3 पीस खाने के लिए भैया दे दे रहा वापस, कोई टेंशन। तेरे से मैंने 1000 रुपये कमाए थे, 3 पीस वापस लाएगा, 300 और कम, 700 ही सही। सिरदर्दी नहीं चाहिए। ऐसे व्यापार करोगे ना तो बहुत फ्री रहोगे। ज़्यादा मत सोचो, हम उसी के लिए नहीं मरे जा रहे भाई। हमने रोज के 2000 रुपये कमाए, आज 1000 ही सही, ठीक, कौन से मर जाएंगे, कौन सी आफत आ जाएगी? तो भाई ठीक है, फिर आसक्ति तोड़ोगे तो व्यापार तुम्हारी बहुत सहजता से चलेगा, फिर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जैसे हमें धर्म ध्यान करना, मान चलो आपकी दुकान है, अब आप कहो आधा घंटा तत्व विचार अपने आनंद से बैठना है। अब आपको लग रहा है जी फोन आएगा यार, उस पार्टी का फोन आना है, अब मैं क्या करूँ? आधा घंटा बंद कर दो, स्विच ऑफ, देखेंगे आधा घंटा बाद। या पार्टियों को बता दो कि हम 2 से 3 फोन नहीं उठाते। नहीं समझ में आया? मैं रात को 10:30 बजे स्विच ऑफ, दोपहर में 2:30 से 4:30 स्विच ऑफ, सीधा स्विच ऑफ ही कर देता हूँ। और जिससे बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसको मैसेज डाल देता हूँ, 4:30 के बाद बात करेंगे। सब कुछ नहीं, ये तो सब अपना ही जीवन है। तुम जिंदगी भर कोलू के बैल बने रहोगे तो बने ही रहोगे। कई पत्नियां होती ना कि हमारे पति को जरा सी परेशानी ना हो जाए, अति पति प्रेमी, समझ में आया ना, तो उनकी पूरी जिंदगी पति की सेवा ही में निकल जाती। नहीं समझ में आया? और थोड़ी कम प्रेमी हो गए, चाहे अपने हाथ से बना लो, ठीक है, कुछ तो कह रही बेचारी, नहीं समझ में आया? कुछ काम वाम बताती रहे, ठीक है भाई मैं नहीं कर पाऊंगी। अब पति देव कह गए सबसे कठिन रेसिपी क्या है, कठिन चीज़ क्या है बनाना है? रसगुल्ले। देखो हमारी पत्नी समझती तेरी रसगुल्ले, समझ में आया? हमें कहते रसगुल्ले, तो हमारी पत्नी धर्मपत्नी सीधी कहती हमारे बस की नहीं, हमसे नहीं बनते, बहुत मेहनत लगती, बात खत्म। अब नहीं, हमारे पति देव कह गए, उन्होंने बड़े दिनों से तो कहा है, तो लगे रहो, संसार की सेवा करते रहो, संसार चला जाएगा। इसी को ज़्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। संसार में कुछ नहीं रखा, यहाँ तुम किसी को कर करके मर जाओ। सीता मर गई बेचारी राम को कर करके, रामचंद्र के पीछे जंगल चली गई, रामचंद्र के पीछे वनवास घूमती रही, रावण के यहाँ चली गई, सब कुछ हो गया ना। और उन्हीं रामचंद्र ने बेचारी जब लौट के आई, सुख के दिन आए तो भगा दिया एक धोबी के कहने पे। ये तो संसार का स्वरूप है। और तुम ये मत सोचना कि वो रामचंद्र के टाइम पे था, अभी भी था, अभी भी कोई बेचारा तुम्हारी पत्नी के चारित्र में जरा सा कोई आ जाए था का, हमने देखो तुम्हारी पत्नी ना फलाने व्यक्ति के साथ घूम रही थी, उसकी हत्या कर दी, अभी भी तो होता है, आए दिन होता है। ये पूछे बिना कि पत्नी से तो पूछ लूं, इतना सा विश्वास नहीं है। 40 साल साथ में रहने के बाद, 20 साल रहने के बाद, नहीं समझ में आया? तो रामचंद्र जैसों को नहीं था, तो ये पुरुष कभी कोई काम के थोड़ी है, समझ में आया? जिनके लिए मरे जाते रात और दिन, कुछ नहीं, संसार में कुछ नहीं रखा। देखो अपना आत्म कल्याण स्वयं करना है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई तुम्हारा कल्याण कराने वाला नहीं है, कुछ नहीं। ये संसार महादुख सागर है, इस दुख सागर से पार होना हो
तो अपना विवेक जागृत करो, अपनी बुद्धि जागृत करो, पराये भरोसे मत जियो। भैया ये धर्म बहुत आनंद की चीज़ है, लेकिन थोड़ा होश पूर्वक जीना सीखो। आपको समझ में आया रमेश जी आसक्ति की बात? आसक्ति तोड़ो। आपको जो व्यापार परेशान नहीं करेगा, जैसे मान के चलो 9:15 हो गए, अब आप एकदम तेज़ी से भाग रहे हो उदाहरण के लिए, ये सोच लिया करो एक ग्राहक नहीं सही हो जाने दो, मैं 9:30 पहुँचूँगा और आफत नहीं आ रही। जिस दिन ऐसा सोच लोगे उस दिन ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे व्यापार पे असर पड़ेगा। वो तो फिर भी पुण्य प्रमाण जितना आना है आएगा, ये कुछ नहीं है। ये तो अपन को लगता है कि हम ऐसे करेंगे ऐसा करें, कुछ नहीं होता। मैंने 1000 दफे देखा। अरविंद जी तुम देख लेना, तुम्हारे पुण्य के उदय में अगर महीने का 1 लाख रुपया आना है तो भाई साहब तुम 10 व्यापार कर लेना, आएगा 1 लाख, और 1 कर लेना तो भी 1 लाख आएगा। समझ में? तुम ये ज़्यादा मत सोचो संसार के बारे में, शांत रहो। लोगों के देखो 1 मिनट में कोई चीज़ है, 1 मिनट में करोड़पति बन गया, महंगी हो गई, जबकि उसने कुछ सोचा ही नहीं था। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं रखा संसार में, अति आसक्ति से मत लगो, जो नुकसान होगा होगा। देखो हमारे एक व्यापारी थे, उनका हम शुरुआत में जब दिल्ली आए थे तो काम करते थे। भाई साहब उस व्यक्ति से मैंने एक बात सीखी, वो क्या करते थे, 12 बजे आते थे फैक्ट्री, समझ में आया, और वैशाली से आते थे और 12 बजे आते थे और 4 बजे तो चले भी जाते थे। वो बड़ा व्यापार, मैं उनका जॉब पर करता था, माल बनाता था, तो मैं उनके पास, वो बड़े जैनी थे और बड़ी मेरी वो करते थे, शास्त्री बोलते थे। और मेरे को 5 मिनट में, भाई साहब आप बहुत कम बैठते हो और आपको ऐसा मैं दिखता हूँ कि घर पे भी मुर्गी, कई बार वो घर पे भी ले गए, घर पे भोजन भी कराया, पत्नी 2 बच्चे बहुत अच्छे। तो मैं उनसे कहता भाई आप घर पे बैठे रहे, तो वो कहते मुझे शांति चाहिए। मेरे को जितना मैंने करना था, सेटअप जमाना था, जमा दिया है। मैंने कहा वो आपकी लेबर 9 की 9:30 लगती है, कि हाँ लगने दो ना, मैं आधा घंटा फालतू जोड़ के चलता हूँ। समझ में आया? मैं यही मान के चलता हूँ कि काम ही 9:30 से हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? और हमने कहा बीच बीच में गप मारते हैं, आप नहीं रहते, करे मान लेते, ठीक है। मुझे अपनी ज़िंदगी हाय हाय करके नहीं बतानी, समझ में आया? और वो व्यक्ति आज भी, मैं कभी भी बात होती, इतना संतुष्ट है, समझ में आया? कहीं जाता है तो एयर बाय एयर ही जाता है, वो ट्रेन से तो चलता ही नहीं। वो कहता इतना टाइम बर्बाद नहीं करा जा सकता। समझ में आया? जाना है तो जाना है, सिलेक्टेड काम करता है, बड़े लोगों से काम करता है, शांत रहता है। और अब उसने ऐसा सेटअप बनाया। मेरा कहना था आप पुण्य प्रमाण पे भरोसा तो करो कि जो सामग्री आपके पुण्य के उदय से आनी है वो आएगी, और नहीं आनी तो नहीं आएगी। और सुनो ऐसा भी है, आई हुई भी चली जाती है। क्या रखा? सुनो, भोजन मिलने के लिए अलग पुण्य चाहिए, और भोजन पेट में चला जाए इसके लिए अलग पुण्य चाहिए, और पच जाए इसके लिए अलग पुण्य चाहिए। वो तीनों एक नहीं है। तुम ये मत सोच लेना कि तुम महल बना लोगे तो तुम ही भोगोगे ना, भोगे तुम्हारा बेटा, भोगे तुम्हारा पड़ोसी, वो तो जिसका पुण्य होगा वो भोगेगा। बनाना मिलना अलग है। इसलिए श्री गुरु कहते हैं जब तक भोगने ना मिल जाए तब तक उसे पुण्य का उदय समझ नहीं मन। मेरा एक महल बन रहा, 300 गज की कोठी बन रही, सब बन रही, मैं क्या सोचा, देखो मेरा कितना बढ़िया। क्या पता तुम जाते जाते मर जाओ, हार्ट फेल हो जाए, कोई एकदम बीमारी लग जाए, कोई अचानक तुम्हारा दिवालिया हो जाए। अब देखो कल 253 करोड़ रुपए में जिसने ये बड़ी बड़ी फिल्मों के म्यूजिक दिए ना, है ना, नितिन, क्या नाम उसका, नितिन देसाई, मरने की, आत्महत्या करने की सोचना में तो हंसी आती कि क्या संसार का स्वरूप। जिस आदमी पे कर्जा 253 करोड़ का है कितना क्या क्या किया होगा मालिक के भगवान जाने, कितनी दुनिया देखी होगी। बड़े से बड़े डायरेक्टर, बड़े से बड़े निर्देशक उसके साथ घूमते फिरते थे। कौन आता है संसार में, क्या कर लेता है, क्या रखा इन बातों में। अमिताभ बच्चन जैसा आदमी
कर्जे वाले घर में घूमते थे, बाहर छुपा छुपा फिरता था, कहता था कह दो नहीं हूँ, इतना कर्जे में डूब गया था। क्या समझते हो संसार का स्वरूप? कुछ नहीं भाई। जिस पैसे को तुम अपनी बुद्धि से कमाने की बात सोचते हो, वही पाप का उदय हो तो वही बुद्धि पैसे के जाने में निमित्त बनती है, वही बुद्धि। कुछ नहीं रखा तो फिर क्या करें? आनंद से रहो। संसार के कर्ता धर्तापन है नहीं, जैसा परिणमन जैसा होना है भाई होना है, अपन उसमें कुछ कर सकते नहीं। इसलिए ज़्यादा हाय तौबा करो मत। जो जिंदगी मिली है जैसी है उसको उतना आनंद पूर्वक गुजारो, जो होगा सो होगा, अब करें क्या अपन? तो समझ में आया रमेश जी? व्यापार में आसक्ति तोड़ो और होश में आओ। होश में इसलिए आओ कि मैं 60 साल का हो गया, मैं किसके लिए करूं इतनी मेहनत? नहीं समझ में आया? और जिनके लिए कर रहा हूं मान के चलो, उनको कोई मतलब ही नहीं है, तुम करो तो नहीं करो तो। इस संसार में कोई आदमी मैंने नहीं देखा जो अपने बाप का थोड़ा बहुत एहसान मानता हो। देखा तुम लोगों ने किसी को? तो ये कहता मिल जाए मेरा बाप भैया मकान छोड़ गया, मैं तो आज तक नहीं देखा। कोई बातचीत चले ना तो भले ही बोल दे, मैं से अंदर से कोई फीलिंग नहीं रहती। और ये फीलिंग जरूर रहती है कुछ भी छोड़ के नहीं गया। अपने ज़माने में दिमाग लगाता तो 1000 गज बना लेता। ये है संसार का स्वरूप। इसलिए विचार ज़्यादा शांति से बैठो भाई। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अपने को कर्तृत्व नहीं चाहिए। जो वस्तु का स्वरूप है उसमें थोड़ा आनंद से होश पूर्वक जीना सीखो। तुम जिसे सुख समझते हो उसमें सुख की कल्पना है, अभी सुख का स्वरूप ही नहीं समझते। किसी की कोठी बन रही है, ये सुख का लक्षण मानते हो। कोई आदमी रात दिन पैसा कमाता है, ये सुख का लक्षण मानते। अरे भाई ये सुख का लक्षण मत बनाओ। सुख का लक्षण ये बनाओ कि इस आदमी के जीवन में कितनी निराकुलता है, कितनी शांति है, कितना शांति से भोजन कर सकता है, ये देखो। करोड़पति अरबपति वो टिफिन ले लेके घूमता फिरे, टिफिन ले लेके घूमता फिरे, ये सुखी मानते हो? इसको सुख मानते हो? क्या सुख है भाई? थोड़ा शांति से बैठ के विचार करो। लेकिन मोह की कल्पना ऐसी है, अपनी पत्नी बहुत बढ़िया, अपने बच्चे बहुत बढ़िया, छोटा सा परिवार, अपने आनंद से बैठे, लेकिन वे इस सुख को सुख नहीं समझ रहे। वे किस सुख को सुख समझ रहे? तो बैठे बैठे तीनों क्या बात कर रहे? बाप बेटा और मम्मी क्या बातें कर रहे? अपने पास तो कुछ भी नहीं, उनके पास देखो कितना बड़ा महल है, और वे जबकि उसी महल में तीनों अंदर अपना अपना मोबाइल लेके अलग बैठे। एक क्या होता है, जोमेटो से रसगुल्ला मंगा रहा है, एक टमाटो से कुछ मंगा रहा है, और अपने अपने कमरे बैठे नौकर लगे। तुम उन्हें सुखी मानते हो? सड़ा गला खाने को सुख मानते हो? सड़ा गला ना जाने कैसे कैसे हाथों का छुआ हुआ, किन किन लोगों ने बनाया, किन भावनाओं से बनाया, उसमें सुख मानता है जीव, और घर की रोटी में दुख मानता है। कैसा मूर्ख है, निरी मूर्ख। समझ में आया? जरा सा होश में आए तो विचार करे कि मैं कहाँ पागलपन करता रहता हूँ। पकड़ में आया तो अपन क्या चर्चा चल रही थी कि अभी हम सुख का लक्षण भी नहीं पहचानते, और 40 साल तक अगर ऐसी मेहनत करते रहोगे तो तुम्हें बहू आके बैठा देगी, बैठो, और यहाँ बेटा तुम्हें बैठा देगा, और तुम दोनों के दोनों को अब क्या करें। और सुनो, एक मर गया इसमें से, जोड़े में से, और जिंदगी नर्क। पत्नी की जरूरत जवानी में नहीं होती है, पति की सही जरूरत तो होती है बुढ़ापे में, क्योंकि जवानी में तो 10 आदमी तुमसे बात करने को तैयार है, बुढ़ापे में कोई बात करने को तैयार नहीं है, केवल पत्नी और पति ही करेंगे। इसलिए अज्ञानी जीव, जो ब्रह्मचारी वगैरह और अज्ञान हो,
और बुढ़ापा आ गया हो तो बहुत कष्टमय हो जाता है, क्योंकि कोई पूछने को तैयार नहीं होता, बात करने को अंदर ही अंदर बहुत दुखी होता है। इसलिए देखो भाई, अकेला रहना सीखो अभी से, शांत होकर बैठना सीखो अभी से, थोड़ा विश्राम करना सीखो, अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा देखना सीखो, पर्याय दृष्टि छोड़ो, स्वाध्याय करना सीखो, पुस्तकें पढ़ना सीखो। स्वाध्याय पढ़ोगे, ये अपने अंदर इंटरेस्ट जगाओगे, पढ़ने की आदत डालोगे तो बाद में पढ़ने में मन लगता रहेगा। और ये पढ़ने लिखने की आदत नहीं डालोगे तो फिर बाद में एक भी पुस्तक नहीं उठाई जाएगी, कुछ भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा, और ये बुढ़ापे में शरीर शिथिल हो जाएगा, सुनने सुनाने का काम खत्म हो जाएगा, आने जाने का काम खत्म हो जाएगा। तो कम से कम ये चश्मा लग के नज़रें तो बची रहती है, आजकल आँखें तो बहुत अंत तक चलती रहती है। अब पहले के ज़माने, पता पहले के ज़माने में चश्मा वगैरह नहीं होते थे, आँखों का कोई इलाज नहीं होता था, आँखें खराब हुई तो हुई, बुढ़ापा आते आते दिखना बंद हुआ सो बंद हुआ। अब तो बढ़िया से बढ़िया ऑपरेशन हो जाते, चश्मे लग जाते। और आँखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आँखें और ज्ञान। मैं कह रहा हूँ शरीर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आँख और ज्ञान काम करता रहे। बैठ के अपना समय साथ पढ़ो, आत्म ध्यान करो शांति। समझ में आया? इतना अपन विचार किया। अब देखो थोड़ा पढ़ते हैं, बहुत दिन से पढ़ा नहीं, 2 दिन से। देखो पृष्ठ क्रमांक 259। इसलिए जैन शास्त्रों में जहाँ तत्वादिक का निरूपण किया, वहाँ तो हेतु युक्ति आदि द्वारा जिस प्रकार उसे अनुमान आदि से प्रतीति आए उसी प्रकार कथन किया है, तथा त्रिलोक गुणस्थान मार्गणा पुराण आदि के कथन आज्ञानुसार किए हैं। ठीक है कि नहीं? अब ये त्रिलोक गुणस्थान मार्गणा, अब इनमें तुम बुद्धि क्या लगाओगे? तो भाई गुणस्थान कितने होते हैं? 14। मार्गणाएँ कितनी होती है? तो भाई जितनी होती हैं उतनी होती हैं, ठीक है, खत्म। इसमें तुम्हें वो कहते हैं 3 लोग कैसे, जैसे वैसे मान लो, पुराण आदि के कथन अनुसार किए गए हैं। इसलिए हे उपादेय तत्वों की परीक्षा करने योग्य, मात्र तुम्हारे लिए जो प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं उनकी परीक्षा करो। वहाँ जीवादिक द्रव्यों व तत्वों का तथा स्वयं की पहचान तथा त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शन आदि का स्वरूप पहचानना, ये है प्रयोजन। क्या? जीवादिक द्रव्य। जीवादिक कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य। कौन कौन से? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो पहले तो इनका स्वरूप समझो, इनको पहचानो कि 6 द्रव्य माने क्या, तथा फिर इनमें से तत्व कितने? 7। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व। फिर स्वयं माने में, पर माने ये शरीर, संयोग। फिर इनमें से आगे चलो, तथा त्यागने योग्य क्या है? मिथ्यात्व भाव। मिथ्यात्व माने क्या? मैं शरीर हूँ, ये संयोग मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोगता हूँ, ये रागादि भाव मेरे हैं, मैं इसका कर्ता भोगता हूँ, ये सब है मिथ्यात्व। ठीक है? तो ये मिथ्यात्व और रागादिक भाव कैसे हैं? ग्रहण करने योग्य हैं कि छोड़ने योग्य हैं? ये दुख रूप हैं कि सुख रूप हैं? तो ऐसी परीक्षा करो इनकी, ये दुख है कि नहीं, राग में दुख है कि नहीं, राग में सुख है कि दुख है? अरविंद जी बताओ, राग में सुख है कि दुख? दुख है कि सुख? पैसे कमाने में सुख है कि दुख? इनको पैसे से समझ में आती हर बात, समझ में आया? शास्त्र की भाषा समझ में नहीं आती। अब ये पूछो तो समझ आती। बोलो पैसा कमाने में सुख है कि दुख? सुख है ना? तो वे कहते हैं कि परीक्षा करो, सुख है कि नहीं। देखो अगर पैसा कमाने में सुख हो तो अभी तक सुखी हो जाते, और अगर सुखी होते तो यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ बैठे इस बात से हो कि मैं दुखी हूँ। सुखी आदमी क्यों बैठेगा? क्यों ये भाषण सुनेगा? जो बीमार होगा वही तो डॉक्टर के पास जाएगा, निरोगी आदमी डॉक्टर के पास तो नहीं जाएगा। तो तुम यहाँ बैठ के स्वाध्याय आदि में ये सब चर्चा सुनते हो तो कहीं ना कहीं तो परेशान, आकुलित, दुखी हो ना।
कि भैया कहीं सुख नहीं मिल रहा है। अरे बहन जी कह रहे नहीं है, हम तो कोई दुख नहीं है, कोई आकुलता नहीं है। तो देखो तुम लोग आज से इनकी पूजा चालू करो, यही तो सिद्ध भगवान है। हाँ बैठे रहो 1 घंटे, चलो। हाँ रमेश जी कह रहे हैं चलने दो, 1 घंटा चला दो, आज 10 बजे तक भोजन चलेगा, आज 10 बजे तक भोजन चलेगा, आज 10 बजे तक चलेगा, ठीक है। अरविंद जी तो बैठे रहेंगे, माल बहुत है कोई बात नहीं। हैं तो विचार करो पहले, ठीक है। देखो कितनी अच्छी बात की अरविंद जी ने, कोई आकुलता नहीं, हमें कोई दुख नहीं। अब ये काय के आश्रय से कही, काय के आश्रय तुमने कहा कि हमें कोई आकुलता नहीं, हमें कोई दुख नहीं, तो अंदर निर्णय करके बताओ ये काय की दम पे बोल रहे हो कि कोई दुख नहीं। वहाँ अनुकूल परिणमन चल रहा है, सब बढ़िया बढ़िया हरा हरा चल रहा है, इसलिए कि भगवान आत्मा के आश्रय से। इसलिए बोलो अधिकतर जीव, संसारी जीव जब ये बोले ना कोई दुख नहीं है, तो वो पुण्य के उदय के कारण बोलता है। अभी क्या इनका पुण्य का उदय चल रहा है, मजे आ रहे, पैसा बन नहीं रहा, समझ में आया। लड़का जवान, लड़कियों की शादी कर दी और पैसा रुका ही नहीं रहा, भर भर के आ रहा, आवाज भी कैसे कहे मैं दुखी हूँ समझ में आया कि नहीं आया। इज्जत भी, शोहरत भी, दौलत भी, सब कुछ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि तुम दुखी हो, तो कहते यार हम काय का दुख है। लेकिन बात तो ठीक है, लेकिन अभी दुख इस बात का तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जिनके भरोसे सुख समझ रहे हो, अभी कालांतर में यही महादुख दिखाई देगा। तब अभी तो कुछ नहीं, ये तो पुण्य का, इसलिए तो पुण्य का उदय खतरनाक क्यों कहा आचार्यों ने, कि पुण्य के उदय में जीव को ये समझाना कठिन है कि तुम दुखी हो। इसलिए पुण्य के उदय वाला मिथ्यात्व के नाश करने का उपाय नहीं करता। ये देवगति में सम्यक दर्शन दुर्लभ क्यों हो जाता है, क्योंकि देवगति वाले को इतना पुण्य का उदय चलता है कि उसे समझ ही में नहीं आता कि दुख क्या है। समझ में आएगी नहीं, वो नंदीश्वर द्वीप घूमाएगा, वो पूजा पाठ कराएगा। ये मत समझना कि कोई आदमी पूजा पाठ भक्ति करता है तो वो वस्तु का स्वरूप समझता है, ये कोई नहीं। पूजा पाठ भक्ति वो इसलिए करता है कि रुपया पैसा है, मंदिर में जाता है, करो भगवान की पूजा, होने दो विधान हमारी तरफ से। तो एक तो मान कसाय का पोषण होता है, दूसरा अभिप्राय में ये रहता है कि भाई पूजा पाठ भी जरूरी है, भगवान की सेवा भी जरूरी है। नहीं समझ में, अरे पैसा है तो पैसे का सदुपयोग करो ना भाई, गरीबों में बांटो, लेकिन वो सारा सुख मानता पैसे से ही। चाहे भले ही कुछ ऐसे जैसे देव होते ना, तो अष्टांग का आगे चलेगा, चलो भगवान की पूजा करेंगे नंदी जी। तो ये मत सोचना कि वे सबके सब सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि होते हैं अधिकतर। वो तो कोई कोई जीव जाग जावे, कुछ याद आ जावे, कोई बात खबर में पड़े तो सम्यक दर्शन ले ले, वरना देव गति में सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है। मनुष्य गति में भी जिनके ज़्यादा पुण्य का उदय है उनके सम्यक दर्शन दुर्लभ है, ऐसा स्वरूप है। इसलिए तुम अच्छा माना करो, हे भगवान हमारा बहुत बढ़िया, ज़्यादा पुण्य का उदय नहीं है। अगर ज़्यादा पुण्य का उदय नहीं हो तो जीव तत्व विचार करता है, पुण्य का उदय वाला ज़्यादा विचार कर ही नहीं पाता, कैसे करे बताओ। क्यों, इतना पुण्य का उदय है, इतने बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही है ना, टाइम ही नहीं उसको। और इधर बात करता है, इधर बात करता है, ठीक है वो माल भेज दो, वो खरीद लो, उससे आने दो, उधर जाने दो, अरे चलो यार उनके घर गिफ्ट भेज दो, यार उनके यहाँ मुहूर्त है, उनके यहाँ कुछ गिफ्ट खरीद लो। पैसा है ना उसके पास बहुत, ख्याल में है ना, नौकर लगे हुए, लगे हुए, पत्नी अपनी किटी पार्टी कर रही है, पत्नी की अपने हैं और बच्चे अपने लगे हुए, पापा वे गाड़ी नहीं चाहिए, हटाओ पुरानी हो गई, नई वाली मंगवा 50 लाख वाली, ठीक है चलो वो भिजवाओ। तो इन्हीं कामों में वो पुण्य की संपदा में ये पूरा भाव चला जाता है। बैठ के ये विचार ही नहीं कर पाता कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मुझे कहाँ जाना है, ये फुर्सत ही नहीं है। इसलिए तुम जिन्हें पुण्य के उदय में सुखी समझते हो, कालांतर में उनकी यात्रा नरक निगोद होती है। इसलिए भ्रम से उनको सुखी मत समझो और अपने को दुर्भाग्यशाली मत समझो। अपन सौभाग्यशाली हैं कि अपना बहुत बड़ा व्यापार नहीं है। आज अगर बताओ मेरा बड़ा व्यापार होता, अभी मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, एक हमारे मित्र शास्त्री हैं, वो
उस आदमी का इतना पुण्य का उदय आया, इतना पैसा कमा रहा है वो, इतना पुण्य का उदय आया कि उसे होश ही नहीं है। तो मेरे से कभी कभी बात होती, मेरे से माल भी लेता। तो मैंने उससे कहा तुम्हारा पुण्य का उदय ही तुम्हें भव समुद्र में डुबो देगा। अब दूर से तो अच्छा लगता है कि पुण्य का उदय, लेकिन वही पुण्य का उदय मंदिर छुड़वा दिया, तत्व विचार छुड़वा। क्यों? इतना व्यापार चल रहा है कि सुबह 8 बजे से व्यापारियों के फोन आ रहे हैं। जैसे आपका चला था ना पीछे तिरंगा झंडा चलता है, क्या चलता है? अजयपुर कहाँ जा रहे थे जैन साहब इनके साथ? हस्तनापुर जा रहे थे हैं, जब सबकी छुट्टी थी और इनको फोन पे ऑर्डर मिल रहे थे। धड़ा अपन कहते अरे भाई रमेश जी का तो बहुत काम है। तो देखो ये पुण्य का उदय कोई काम का नहीं। मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं कभी भी अंदर भावना भाता हूँ तो यही भाता हूँ कि हे भगवान, कभी ऐसा पुण्य का उदय चाहिए ही नहीं जिसमें तत्व विचार छूट जाए। तत्व विचार मेरा प्रॉपर चलता रहे, मेरी आराधना खूब चलती रहे, फिर चक्रवर्ती का उदय आना हो तो आ जाए और झोपड़ी में रहने का आना है तो आ जाए, मुझे दोनों ही स्वीकार है। ये निर्णय अंदर होना चाहिए तो तुम सम्यक दर्शन के पात्र हो, तब तुम सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि हो। और अगर अभी पुण्य की चाय में ही मरे जा रहे हो और रात दिन रो रहे हो, भले ही समय सार सुन रहे हो और ये सोच रहे हो अरे समय सार तो सुन रहे लेकिन पुण्य का उदय होता तो मजा आ जाता, तुम्हारा समय सार सुनना व्यर्थ रहेगा। समय सार सुनने वाला तो वो है जो झोपड़ी आए हैं। क्यों? ये कौन सा गाना है, गा के तो सुनाओ। मैं कभी कभी गाता हूँ, अब याद नहीं आ रहा कौन सा है। सचिन जी, ये झोपड़ी लग रही महल है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। तो उसमें एक अर्थ है, ये झोपड़ी भी लग रही महल है, ऐसा कुछ है ना बोलते। मुझे विचार करो, वो एक आदमी के प्रेम में इतनी पागल है कि वो कह रही तेरा साथ है तो फिर झोपड़ी भी महल है, चूल्हे में गया साथ, और तुम्हारे साथ समय सार साथ में है, फिर भी तुम्हें महल की तलाश है। तुम कह रहे समय सार तो है लेकिन महल तो नहीं है। कैसे मूर्ख आदमी। आनंद करो भाई, अपने पास कुंद कुंद देव है, अपने पास समय सार है, अपने पास पूज्य गुरुदेव श्री है, उनका दिया हुआ तत्व ज्ञान है। अगर अपने ही दुखी रहेंगे तो इस लोक में कौन सुखी रहेगा? अपन जैसा सुखी आदमी दुनिया में दिखना नहीं चाहिए। अरे लोग तुम्हारी फोटो लेते फिरे भाई कि ये आदमी इतना सुखी कैसे है, ये सोचने में मजबूर हो जाए। ऐसा काम करो, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में